ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मधुबन, मुरली और मुरलीधर, पार्ट 4। मुरली, मधुबन और मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है, परंतु उसकी यथार्थ अनुभूति अभी संगम युग पर ही होती है। उस अनुभूति का विधि विधान अर्थात राह आत्माओं को मुरली के द्वारा ही मिलती है। जिस राह पर चलकर आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ रीति अनुभव करती है। परम धाम में मुक्ति की कोई अनुभूति नहीं होती है और सतयुग में जीवन बंध का ज्ञान और अनुभव न होने के कारण जीवन मुक्ति का विशेष महत्व और अनुभूति नहीं होती है। वास्तविक अनुभूति अभी संगम युग पर होती है, जब हमको मुक्ति जीवन मुक्ति और जीवन बंध का ज्ञान है और सारे कल्प पाठ बजाने के कारण आत्मा में सुख दुख दोनों की अनुभूति के संस्कार है। ये संस्कार आत्मा में अविनाशी है, परंतु जब कल्पांत में आत्मा परमधाम जाती है तो उसकी अनुभूति के संस्कार पूर्णतया सुसुप्त हो जाते हैं। फिर इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के साथ इमर्ज होते हैं। ये सब ज्ञान और अनुभूति अभी संगम युग पर ही होती है, जब बाबा मुरली के द्वारा ये सब ज्ञान देते हैं और आत्माएं अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करती है। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और पवित्रता। यह सृष्टि पतित और पावन, तमो प्रधानता और सतो प्रधानता का एक अनादि अविनाशी खेल है। परमात्मा पतित पावन है। वह आकर जो ज्ञान देता है अर्थात जो मुरली सुनाता है, उसके आधार पर ही सर्व आत्माएं पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करती है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है अर्थात पतित से पावन बनती है और उसके आधार पर पवित्र दुनिया में प्रारब्ध पाती है। बाबा ने मुरली में यह भी बताया है कि पवित्रता हर आत्मा का मूल स्वरूप है, क्योंकि आत्मा परम धाम में अपने पवित्र स्वरूप में ही रहती है। अभी यह नाटक पूरा होता है, इसलिए सब आत्माओं को वापस परम धाम जाना है। इसलिए सबको पवित्र बनना ही है। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है। इस पवित्रता की धारणा और अनुभव मुरली के आधार पर ही संभव है। यद्यपि सभी आत्माएं अंत में पावन बनकर घर परमधाम वापस जाती है, परंतु जो आत्माएं बाबा की मुरली सुनकर परमात्मा पिता के साथ योग युक्त होकर अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने को पावन अर्थात सतो प्रधान बनाती है, वे सत्युग त्रेता अर्थात जीवन मुक्त दुनिया अर्थात स्वर्ग में उसका फल प्राप्त करती है। और जो ड्रामा अनुसार पावन बनती है, वे द्वापर कलयुग में आकर कर्मों और पाठ के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करती है। याद की यात्रा में रहने से ही तुम पावन बनेंगे। भक्ति मार्ग में तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना चाहिए। मुरली के मुख्य पॉइंट्स नोट कर फिर रिपीट करनी चाहिए, जिससे दिल में पक्का हो जाए। पावन दुनिया में चलना है तो तुम्हारा बुद्धि योग पतित दुनिया में नहीं जाना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 मई 2011।
तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। अभी तुम जानते हो श्रीमद् शिव भगवान वाच्य है। यह भी समझ गए हो कि भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाप ही है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा अमर कथा सुनाकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 फरवरी 2011। बाबा बिल्कुल सहज कर समझाते हैं। भल कितना भी बीमार हो लेट कर भी सुन सकते हैं। मुरली सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए तो अहो सौभाग्य। वास्तव में यह ज्ञानामृत की बात है। जब तक आत्मा सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में कैसे जा सकती है। यह भी जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 फरवरी 2011। आपस में ज्ञान चर्चा करना यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात में जिसकी जो लगन होती है उसके लिए समय की कमी कभी नहीं हो सकती। तो इन दो बातों पर ध्यान रखो। एक तो है प्योरिटी, दूसरा जीवदान का महत्व। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 अप्रैल 1974। बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो लेकिन प्रभाव अच्छा हो। बाप है ज्ञान का सागर, वह आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्युलोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तुम तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवीय स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल होवनहार महाभारी विनाश के पहले। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 फरवरी 2011। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और विश्व कल्याण। परमात्मा विश्व कल्याणकारी है। उस विश्व कल्याण के लिए आधार बच्चों को बनाता है। उसके लिए वह मुरली में ही सब डायरेक्शन देते हैं, जिन डायरेक्शंस के आधार पर बच्चे विश्व कल्याण का कर्तव्य करते हैं। इस प्रकार हम विचार करें तो विश्व कल्याण का एकमात्र आधार मुरली है और उसका केंद्र बिंदु मधुबन है। परमात्मा आकर जो ज्ञान सुनाते हैं उसके आधार पर ही आत्माएं व्यक्तिगत रूप में अपना कल्याण भी करती है और अन्य आत्माओं के कल्याण में सहयोगी बनती है, जिससे समग्र विश्व का कल्याण होता है, अर्थात विश्व का नवनिर्माण होता है। जड़ जंगम चेतन प्रकृति पावन बनती है। सारी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुम अभी ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से मुरली सुन रहे हो। वह है सबके प्राण बचाने वाला ईश्वर, अर्थात सबको दुख से छुड़ाकर सुख देने वाला। आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है। तुम जानते हो अभी बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी तुमको मदद मिलती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 अगस्त 2011। यह ज्ञान धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं कि सबको एक समान धारणा हो न सके, क्योंकि सब एक समान उच्च पद तो पा नहीं सकते। इसलिए किसी किसी की बुद्धि और तरफ भटकती रहती है।
यज्ञ की स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी है ना, परंतु जिसको ज्ञान की धारणा होगी वह मुख से सुनाने बगैर रहेगा नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2011। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा जो सर्विस मिली है वह सर्विस करते रहना है। अच्छा, अभी क्या कहे, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं यह भी नहीं कह सकते। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2011। निराकार परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर किसको तुम्हारा तीर नहीं लगेगा, तुमको खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। बहुत देहाभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 सितंबर 2012। बहुत देहाभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते हैं वे किसको क्या ज्ञान देंगे। ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती है। कोई में कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी प्रबल है, अनेक प्रकार से उल्टे काम कराती रहती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 सितंबर 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और धारणा। बाबा नई दुनिया का रचता है, इसके लिए वह आकर पढ़ाते हैं, जिसमें मुख्य 4 विषय अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के हैं। उनका सारा राज बाबा मुरली में समझाते हैं और उसको धारण करने के लिए श्रीमत देते हैं। ज्ञान सर्व प्रकार की धारणा का एकमात्र आधार है। इसलिए संगम युग पर परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तब ही आत्मा की और समग्र विश्व की चढ़ती कला होती है। सतयुग में यद्यपि आत्माएं और प्रकृति 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान होती है, आत्माएं सर्वगुण संपन्न होती है, तो भी आत्माओं की और प्रकृति की उतरती कला ही होती है, क्योंकि वहाँ यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। अभी ही बाबा आकर यह आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिसका आधार मुरली है। अर्थात बाबा मुरली के रूप में महावाक्य उच्चारण करते हैं। बाबा के महावाक्य भी मुरली है और उन महावाक्यों की लिखत मुरली है, जो मधुबन से ही उपलब्ध होती है। बाबा की मुरली से चेतन आत्माओं के साथ जड़ जंगम भी पवित्र बनते हैं। अर्थात मुरली का प्रभाव आत्माओं पर होता है और आत्माओं के द्वारा जो वातावरण बनता है वह जड़ जंगम को पावन बनाता है। इस सत्य ज्ञान की धारणा करने वाले के लिए सब प्रकार की धारणाएं सहज हो जाती है। और जो मुरली के पठन, पाठन, मनन, चिंतन, धारणा की अवहेलना करते हैं, अलबेला रहता है, उसके संपर्क में आने वाली अन्य धारणाओं में भी अवश्य ही अलबेला होगा। इस सत्य का ज्ञान न होने से ही आत्मा सत्युग में सतोप्रधान सर्व गुणों से संपन्न होते भी उतरती कला में जाती है। सर्व बातों के स्पष्टीकरण का आधार मुरली है। अर्थात सब प्रकार शिक्षा, सावधानी मुरली के द्वारा ही देते हैं। जो मुरली के ऐसे महत्व को जानकर निश्चय बुद्धि होकर मुरली पढ़ता या सुनता है, उसके सामने सब बातों का स्पष्टीकरण स्वतः होता रहता है।
उसको न और कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती है और न किससे कुछ पूछने की आवश्यकता होती है। इन सब राजों के रहस्य का उद्घाटन शिव बाबा ने मुरली के द्वारा स्पष्ट किया है। इसलिए बाबा की मुरली अनंत गुह्य रहस्यों की अकूट खान है, जिससे जो जितना चाहे वह ले सकता है, परंतु हर आत्मा की लेने की क्षमता अर्थात धारणा शक्ति अपनी अपनी है और वह उस सीमा तक ही ले सकती है, अर्थात उसके महत्व को अनुभव कर उसकी धारणा कर सकती है। इसलिए किसकी धारणाओं को देखकर मन में कोई आश्चर्य या प्रश्न उठ नहीं सकता। जब क्लास में बैठते हैं तो जो अच्छे बच्चे होंगे वे और कोई ख्यालात आने नहीं देंगे, समझेंगे अभी तो हमको बाप से ही सुनना है, अभी बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो ज़रूर होंगे। जिसको अच्छी धारणा होगी उसको सर्विस का शौक भी ज़रूर होगा, सर्विस के लिए उछलता रहेगा, सोचेंगे जाकर किसको दान करूं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2011। अभी बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की ही हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बाप घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं, माया फिर नशा उतार देती है। किसका पूरा उतार देती है, किसका कम। बच्चे जानते हैं हम ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने अर्थात मुरली की पॉइंट्स धारण कर बाप का डायरेक्शन लेने बाप के सामने आए हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जून 2012। 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर कहाँ भी चले जाओ, मुरली मिलती रहेगी। मुरली पढ़ते रहो, बाप को याद करते रहो। तुमको 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, फिर कहाँ भी जाओ पढ़ाई पढ़ते रहो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जून 2012। शिव बाबा भी बहुत मदद करते हैं। कब कब किसको उठाने के लिए किस में प्रवेश होकर दृष्टि देते हैं, मुरली भी चलाते हैं। कब अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। इसमें तो पूरा आत्मा अभिमानी बनना होता है। कब देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए, माया बहुत धोखा देती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अप्रैल 2012। जो मुरली नहीं पढ़ते सुनते उनकी क्या गति होगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, अपना ही नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए कि देहाभिमान है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जनवरी 2012। पांडवों का किला प्रसिद्ध है। किले को मजबूत बनाना पांडवों का ही कर्तव्य है। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। एक घड़ी का रोग भी रूहानियत को गवा देता है, इसलिए इससे फौरन ही किनारा करना चाहिए। स्नेह की उत्पत्ति तब होगी जब अपने को आत्मा समझेंगे और भाई भाई की दृष्टि होगी। इसलिए आत्मा देखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 फरवरी 1974। यह पढ़ाई बहुत सहज है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सोकर भी मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो।
याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। सबको बाबा की याद दिलानी है और चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग का विनाश हो, सतयुग जरूर आना है। इसलिए यह महाभारी महाभारत सामने लड़ाई खड़ी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2011। छोटे बच्चों को यहाँ नहीं लाना है, वे सुनेंगे नहीं। तुम यहाँ आए हो ज्ञान और योग सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। बाप जो सुनाते हैं वह शांति से बहुत अटेंशन देकर सुनना है। बाप को याद कर खाना बनाएंगे, काम करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जुलाई 2011। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन एक बाप ही है। बाप जो समझाते हैं वे सब पॉइंट्स बच्चों को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो यह सब रहेगा नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जून 2011। सतयुग त्रेता है ईश्वरी राज्य, अर्थात ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ राज्य। अभी है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। फिर रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते रहते हैं। द्वापर से रावण राज्य अर्थात नरक शुरू हुआ। यह भी किसको पता नहीं है। ये सब बातें समझेंगे वे ही जो रोज पढ़ेंगे। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग भी पास्ट हुआ। अभी यह है संगम युग। अभी तुमको नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अप्रैल 2011। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है। कोई सुनकर अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। जिनको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक ज़रूर होगा। वह उछलता रहेगा कि जाकर धन दान करूं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2011। यह बड़ी भारी पढ़ाई है। बाप भी जानते हैं और तुम स्टूडेंट्स भी जानते हो कि अभी जितना पास होंगे उतने कल्पांतर पास होंगे। कई अच्छे स्टूडेंट हैं जो मुरली रोज़ नहीं पढ़ते। उनको भूल जाता है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसलिए गाया जाता है गज को ग्राह ने खाया। यह यहाँ की बात है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 सितंबर 2012। रोज मुरली सुनने वालों को ही पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज। मुरली तुमको कहाँ भी मिल सकती है। मिलिट्री में भी मुरली पढ़ने से मना नहीं हो सकती। मिलिट्री में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि तुम बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और सब बातों को समझ सकेंगे और सब पढ़ते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 सितंबर 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और विचार सागर मंथन। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसकी धारणा का एकमात्र आधार विचार सागर मंथन ही है। जो जितना मुरली से मिले रत्नों पर विचार सागर मंथन करता है
उसको उतनी ही धारणा होती है, और जिसको जितनी धारणा होती है उसको उतना ही खुशी का पारा चढ़ता है। और जो जितना स्वयं खुशी और नशे में रहता है वह उतनी ही सेवा कर सकता है, अर्थात उसको उतनी ही सेवा में सफलता मिलती है। यहाँ सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। सम्मुख सुनने से अच्छा नशा चढ़ता है। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, फिर किसको भी प्यार से सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, यह ब्रह्मा बाबा करते हैं बच्चों के लिए। याद एक शिव बाबा को ही करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मार्च 2012। यहाँ तुम अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हो। सारा दिन बुद्धि में यह सृष्टि चक्र का चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है। यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं होती है। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जून 2012। तीसरी बात, कंप्लेंट्स की क्यू है। मुख्य कंप्लेंट है व्यर्थ संकल्प और दूसरी मुख्य कंप्लेंट है दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। ये दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलते रहते हैं उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण है कि जो ज्ञान का खजाना हर रोज़ बाप से मिलता है उस खजाने की कमी। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने व ज्ञान खजाने को देखने सुमिरन करने में विश्व कल्याण के कर्तव्य में बुद्धि बिजी रखो, क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1974। पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की ही रूह रिहान व चर्चा कम सुनाई पड़ती है। गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में आती है। क्यों? आपस में ज्ञान की चर्चा करना यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात की लगन होती है उसके लिए समय की कमी कभी नहीं हो सकती है। तो इन दो बातों पर ध्यान रखो, एक तो है प्योरिटी और दूसरा जिये दान का महत्व। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 अप्रैल 1974। भारतवासी ही पहले स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो रजो तमो में कैसे आते आते हैं वह भी बाप ही समझाते हैं। ये सब बातें धारण करनी होती है, तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो न सके। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि जो होंगे वे हर पॉइंट को अच्छी रीति समझेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 दिसंबर 2011। बच्चों को पहले तो मुरली अच्छी रीति पढ़नी और धारण करनी पड़े, तब फिर जाकर मुरली चलाए। भल मुरली हाथ में ना ले तो भी अच्छी मुरली चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वे सर्विस जरूर करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग जाते हैं। कोई की बुद्धि में यह ज्ञान बैठ जाएगा तो उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 दिसंबर 2011। तुम्हारा धंधा ही यह है ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला ही करे।
सारा दिन यह ज्ञान बुद्धि में फिरता रहना चाहिए और बहुत खुशी में मस्त रहना चाहिए। यह है अंदर की खुशी। ओहो, हमको बेहद का बाबा मिल गया। उसने हमको 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 दिसंबर 2011। तुम बच्चों को सदा बाप की याद रहनी चाहिए, जिससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना चाहिए। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम भी होता है। बच्चे बाप की अवस्था को भी देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, पॉइंट बहुत अच्छी निकलती है, कभी कम रहता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2011। एक कंप्लेंट है, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है, वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज़ की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलते रहते हैं, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखे, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1974। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और प्यार, अर्थात परमात्मा का प्यार और परमात्मा से प्यार। प्यार दो प्रकार का होता है, या कहे कि दो प्रकार से होता है। एक हम किसको प्यार करते हैं और दूसरा कोई हमको प्यार करता है। ऐसे ही हम परमात्मा को प्यार करते हैं और परमात्मा भी हमको प्यार करते हैं। मुरली के आधार से दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार जुटता है, अर्थात हमको परमात्मा का प्यार अनुभव होता है। जिस प्यार के आधार पर हमारा परमपिता परमात्मा के साथ प्यार जुटता है। परमात्मा हमको कितना प्यार करता है, हमारे लिए कितनी मेहनत करता है, वह भी मुरली से अनुभव होता है। और जब हम परमात्मा का प्यार का अनुभव करते हैं तो हमारा परमात्मा के प्रति प्यार जागृत होता है और हम जितना मुरली की गहराई में जाते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, धारणा करते हैं, उतना हमारा परमात्मा के साथ प्यार और गहरा होता जाता है। वैसे तो भक्ति में भी परमात्मा के प्रति हमारा प्यार होता है, परंतु उसको यथार्थ रीति न जानने के कारण उसके प्यार का इतना अनुभव नहीं होता है जितना अभी होता है। इस सब का आधार मुरली है। इसलिए जितना हम मुरली को प्यार से, लगन से अध्ययन करेंगे, उतना परमात्मा का प्यार हमको अनुभव होगा और हमारा प्यार परमात्मा के प्रति जुटेगा। उनकी याद बुद्धि में ठहरेगी। परमात्मा की याद से हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी और यह संगम युगी जीवन पर परम सुखमय अनुभव होगा। बाबा ने भी कहा है, जो हमको याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। यह भी कहा है, जिनका मुरली से प्यार है उनका ही मुरलीधर से प्यार है, और मुरलीधर अर्थात परमात्मा से प्यार की निशानी है उनकी मुरली से प्यार। परमात्मा प्यार का साकार में अनुभव करने का एकमात्र स्थान मधुबन ही है। जब एक बार उसका अनुभव हो जाता है, फिर कहाँ भी रहते उसको याद करते हैं तो उसके प्यार का अनुभव होता है। मधुबन में आने से परमात्मा की साकार में जो दृष्टि मिलती है, वह आत्माओं में परमात्मा प्यार की विशेष अनुभूति कराती है। इसलिए भक्ति में साकार और निराकार दोनों के प्यार का गायन है। परमात्मा प्यार के वाइब्रेशंस ही आत्माओं को मधुबन की ओर आकर्षित करते हैं।
हमारे प्यार के वृत्ति और वाइब्रेशंस जब वातावरण में प्रसारित होते हैं तो अन्य आत्माओं को भी परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। बाबा ने यह भी कहा है, परमात्मा से प्यार अर्थात परमात्मा के परिवार अर्थात आत्माओं से प्यार। जितना हमारा परमात्मा से प्यार होगा उतना ही उसके कर्तव्य से भी प्यार होगा अर्थात आत्माओं से भी प्यार होगा, जिससे आत्माओं के कल्याणार्थ हमारा पुरुषार्थ होगा। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा वह समझाने के लिए बोलेगा, फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। यह तो सिर्फ शिक्षा देने के लिए समझाते हैं। यहाँ बच्चों को रोज़ टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। बाहर सेंटरों पर रोज़ टोली नहीं मिलती है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठा है, सब कुछ बच्चों को समझाते रहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 नवंबर 2011। कल्प में एक ही बार ऐसा होता है जब हम बाप से नज़र मिलाते हैं तो बाप हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप नई नई पॉइंट समझाते हैं जिससे बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए। यहाँ बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो, दूर होने से इतना हर्षित बना नहीं रहता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जून 2012। विवेक कहता है, बाहर में बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। यहाँ मधुबन में बच्चे बाप से सम्मुख सुनते हैं तो ज़्यादा नशा चढ़ता है। बाबा प्यार से कशिश करते हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, फिर ड्रामा अनुसार सब कुछ गंवा दिया। अभी फिर बाप से राज्य भाग्य का वर्षा ले रहे हो। राज्य पाना और गंवाना यह तो बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जून 2012। दिन प्रतिदिन गुह्य से गुह्य पॉइंट्स निकलती रहती है। ये सब पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। अभी बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। यह भी बेहद का खाता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। बाप ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2011। गीत में कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद प्यार की पिलाते हैं तो हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता है, प्यार किया जाता है। ज्ञानामृत पिलाते हैं। बाबा ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ठहरा, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भले उनकी महिमा है कि वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है, परंतु जब तुम ज्ञान की बूंद पिलाते हो तब वे भी स्वर्ग में चले जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 जुलाई 2012। बाप दादा के दिल की आश को तो सभी जानते ही हो, समान और संपूर्ण। तो ये दो शब्द सदा चेक करो और देखो बाप की यह आश पूरी की, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप की आशाओं का सितारा समझते हैं। बाप का हर बच्चे से प्यार है। सबको मधुबन में लाने वाला क्या है? बाप का प्यार। लेकिन ये दो शब्द जो बाप कहते हैं, समान और संपूर्ण, इनको भी संपन्न करना ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2011। बाप दादा डबल विदेशियों को तीव्र पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। सबका मुरली के ऊपर भी अटेंशन है। यह मुरली के प्रति स्नेह
बाप दादा को अच्छा लगता है। मधुबन से भी प्यार है, मुरली से भी प्यार है, परिवार से भी प्यार है और मेरा बाबा से भी प्यार है। बाप दादा ने देखा कि जनक बच्ची का भी बहुत ध्यान है, पालना अच्छी मिल रही है, यह भी आपका लक्ष्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2011। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार मिलती है, एक दिन भी मिस नहीं होती अगर रोज़ विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो। यह है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस की तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार, वरदान सब मिस हुआ ना। नए या पुराने, यह पक्का नोट करो कि मुरली कब मिस नहीं करनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2011। जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। मुरली क्लास में पढ़ना या क्लास में सुनना अगर मजबूरी है, बहाना नहीं, तो किससे सुनो। जो समझते हैं मुरली का इतना महत्व रखूँगा वे हाथ उठाओ। बाप बीच बीच में पेपर भी लेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2011। बेहद का बाप हमको वर्षा देते हैं तो परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक बाप से ही लव जुटाना है। बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हैं। बच्चे जानते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको मुरली का शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे, वे मुरली से अपना भी कल्याण करेंगे और औरों का भी कल्याण करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 जुलाई 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्टता, प्रसन्नता। मुरली अनंत ज्ञान रत्नों की खान है। संपूर्णता के लिए बाबा ने जो भी महावाक्य उच्चारण किए हैं वे सब धारण करना आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा ने सब महावाक्य सुने और धारण किए तो ही उन्होंने संपूर्णता को पाया है। अब प्रश्न उठता कि जो बाद में आए वे कैसे सब महावाक्यों को सुन या पढ़ सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा है, जो जहाँ से आया वहाँ से उसकी लाइन क्लियर रही तो उसको उसके मार्क्स मिलेंगे, उसको बाबा की अतिरिक्त मदद मिलेगी। इसलिए जो जब से आता है तब से उसने मुरली पर पूरा ध्यान दिया और सब मुरलियों की अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ किया तो वह अपनी स्थिति अनुसार संपूर्णता को पालेगा। इस विश्व नाटक का विधि विधान है कि जो आत्मा जिस समय से ज्ञान में आती है उस समय से यथार्थ रीति किया गया पुरुषार्थ ही उसकी संपूर्णता के लिए पर्याप्त है। जो आत्मा मुरली से ज्ञान रत्नों को धारण करता है वह अपने जीवन में भरपूरता अर्थात संपूर्णता को अनुभव करता और भरपूर आत्मा ही संपन्नता का अनुभव करेगी और संपन्न आत्मा ही संतुष्ट रह सकती है। संतुष्ट आत्मा प्रसन्नता का अनुभव अवश्य करेगी। संपूर्णता और प्रसन्नता हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है। उसका आधार मधुबन और मुरली है। मुरली रोज़ाना सुननी पड़नी है। एक दिन भी मिस करने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी गुह्य पॉइंट्स निकलती है। एक एक रतन बड़ा गुह्य है। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाएगा। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। यह तो बहुत उच्च पढ़ाई है। यह ब्रह्मा शिव बाबा का मुख्य है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अप्रैल 2012। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ,
इस स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है, उसके बदले फिर देरी से आने वालों को और ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती है, जिससे उनको कोई घाटा नहीं होता है। नई नई पॉइंट मिलने से पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 2011। यह मधुबन हेड ऑफिस है। यहाँ तुमको जितना नशा रहता है उतना बाहर जाने पर नहीं रहेगा। यहाँ तुम हॉस्टल में बैठे हो, बाहर जाने से संग दोस्त में खराब हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। यहाँ और बाहर में रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 सितंबर 2011। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इनका जितना दान करेंगे उतना बढ़ेंगे। जितना औरों को दान देंगे उतना ही खुशी होगी। बाप कितना अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सुनने और समझने वालों का ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। यहाँ बच्चे बाप के सम्मुख आते हैं। सम्मुख सुनने से रिफ्रेश होते हैं। बाप बड़ी युक्ति से सब पॉइंट सुनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2011। बाप से सम्मुख मुरली सुनने में बड़ा मज़ा आता है, पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता है। यहाँ तुम सब सम्मुख बैठ सुन रहे हो ना। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2011। ओम शांति।